भारत और कनाडा का क्या है विवाद? भारत और कनाडा के बीच रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में पिछले साल से ही खटास देखने को मिल रही है। क्या है इस खटास का कारण? आइए 10 बिंदुओं से समझते हैं। ये सारा विवाद शुरू होता है खालिस्तान हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जून 2023 में कनाडा के वैंकूवर के सरे के पास एक गुरुद्वारे की पार्किंग में कर दी गई थी। उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इस हत्या का आरोप लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तब विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों के बाद कहा था कि कनाडा में किसी हिंसक घटना में भारतीय सरकार की भूमिका पूरी तरह से बकवास है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि यह भारत की नीति नहीं है। The Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. इसके बाद सितंबर में हुई G20 बैठक में भी जब ट्रूडो ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया, तब भी इस मुद्दे को खारिज कर दिया गया था। तब से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई है। 18 जून 2023 खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। 18 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या में बताया भारत का हाथ। 27 सितंबर 2023 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, ये भारत की नीति नहीं है। G20 बैठक के दौरान भी ट्रूडो के आरोपों को भारत ने खारिज किया। इसके बाद मई 2024 में फिर से कनाडाई पीएम ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना था कि निज्जर की हत्या करने वाले तीनों लोग भारतीय थे और उनको निज्जर की हत्या का आदेश भारत ने दिया था। 3 मई 2024 निज्जर की हत्या के तीनों आरोपी गिरफ्तार। मई 2024 कनाडा ने फिर से लगाए भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप। मई 2024 भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कनाडा का आंतरिक मामला बताया। 13 अक्टूबर 2024 को कनाडा ने भारतीय राजनयिक संजय वर्मा और अन्य राजनयिकों पर हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाया। इसके बाद से भारत ने 14 अक्टूबर को अपने राजनयिकों को कनाडा से वापस बुला लिया। इसके बाद भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से निष्कासित कर दिया। इसके साथ ही भारत ने 40 कनाडाई राजनयिकों की राजनयिक छूट रद्द कर दी। इसके चलते कनाडाई दूतावास के करीब 2/3 स्टाफ को भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा। 13 अक्टूबर 2024 कनाडा ने भारतीय राजनयिक पर हत्या में संलिप्तता का लगाया आरोप। 14 अक्टूबर 2024 भारत ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस। कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत से किया निष्कासित। 40 कनाडाई राजनयिकों की छूट रद्द की। 29 अक्टूबर को कनाडा के उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह ने दिया था। इसके बाद भारत ने भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके इस मामले पर खरी खोटी सुनाई। 29 अक्टूबर 2024 कनाडाई मंत्री ने लगाए अमित शाह पर सिख अलगाववादियों पर एक्शन लेने के आदेश देने का आरोप। 1 नवंबर 2024 भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को किया तलब। हाल ही में 2 नवंबर 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कनाडा के आरोपों को निराधार बताते हुए इसे भारत को बदनाम करने की साजिश बताया। That the government of India protests in the strongest terms to the absurd and baseless references made to the Union Home Minister of India before the committee by Deputy Minister David Morrison. In fact, the revelation that high Canadian officials deliberately leak unfounded insinuations to the international media as part of a conscious strategy to discredit India and influence other nations only confirms the view Government of India has long held about current Canadian government's political agenda and behavioral pattern. Such irresponsible actions will have serious consequences for bilateral ties.
इसके साथ ही उन्होंने कनाडा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कनाडा भारतीय राजनयिकों की निगरानी करा रहा है, जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 2 नवंबर 2024 भारत ने गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। भारत ने कनाडा पर भारतीय राजदूतों की निगरानी करने का लगाया आरोप। इसी बीच कनाडा ने दिवाली के सेलिब्रेशन को भी रद्द कर दिया। इसके साथ ही 3 नवंबर को कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। खालिस्तानियों ने मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट की। उसके बाद पुलिस ने भी मंदिर में पहुंचकर श्रद्धालुओं से मारपीट की। गौरतलब है कि कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय के लोगों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। 4 नवंबर 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर कहा कि हम इस हमले की निंदा करते हैं। हमारे राजदूतों को डराने धमकाने का कायरतापूर्ण कृत्य भयावह है। इस तरह के कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्यायोचित कार्रवाई करेगी। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. आइए अब समझते हैं कि कनाडा के भारत पर लगाए जा रहे आरोपों के पीछे कनाडा की घरेलू राजनीति का कितना बड़ा हाथ है। दरअसल कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में है। उन्हें हाल ही में 2 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा है। साथ ही वहां का विपक्ष लगातार ट्रूडो सरकार पर विदेशी हस्तक्षेप के मामले में असफलता का आरोप लगा रहा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इसी वजह से ट्रूडो सरकार भारत को सॉफ्ट टारगेट समझकर लगातार बिना किसी सबूत के लगातार आरोप लगा रही है। अब अगर ये जानना है कि अल्पमत वाली ट्रूडो सरकार अभी भी सत्ता में कैसे है, तो इसके पीछे एक खालिस्तानी ताकत का बड़ा हाथ है। दरअसल ट्रूडो सरकार खालिस्तान का समर्थन करने वाली पार्टी एनडीपी के समर्थन पर निर्भर है। अगर एनडीपी अपना समर्थन वापस ले लेती है तो ट्रूडो सरकार गिर जाएगी। हाल ही में कनाडा की संसद में ट्रूडो के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली एनडीपी ने ट्रूडो सरकार के पक्ष में मतदान किया। कनाडा की संसद का गणित लिबरल पार्टी 153 सांसद, कंजर्वेटिव पार्टी 119 सांसद, ब्लॉक क्यूबेकॉइज पार्टी 33 सांसद, एनडीपी 25 सांसद। जब अल्पमत वाली सरकार के मुखिया जस्टिन ट्रूडो बिना एनडीपी के अपनी सरकार नहीं बचा सकते, ऐसे में भला किसी को शक क्यों न हो कि खालिस्तान की मांग करने वाली और खालिस्तानियों को समर्थन देने वाली एनडीपी के इशारे पर ही जस्टिन ट्रूडो भारत पर आरोप लगा रहे हैं।